दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 9th में हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट कर लिया है और आज का जो हमारा एक्सरसाइज का विश्लेषण जो है वह 12.2 है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि किसी कारणवश आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 9th का, आप वहां से जाके एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं 12.2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन फिगर 12.15। जैसा कि फिगर 12.15 में दिखाया जा रहा है आपको, एक यहाँ पे एरोप्लेन का जो फोटो है दिखाया जा रहा है। राधा नाम की एक लड़की है जिसने एक एरोप्लेन बनाया है रंगीन कागज से। उसने तो हमें बताना है कि टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, माने उस रंगीन पेपर का कितना यूज हुआ है, हमें उसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है। चलिए इसको बहुत आसानी से बनाने के लिए सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम अपना एक फिगर तैयार करते हैं और फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको बनाने के लिए सीखेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारे पास फिगर तैयार हो रहा है। ये हमारा 1 नंबर टर्म है, ये हमारा 2 नंबर है, ये हमारा 3 नंबर है, ये 4 नंबर में है और ये 5 नंबर में है। थोड़ा सा नामकरण कर लें तो ये है 1.5 सेंटीमीटर का, ये है इसका, ये है इसका डायना 6 सेंटीमीटर का, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का, ये है 1 सेंटीमीटर का, ये भी है 1 सेंटीमीटर का और ये भी है 1 सेंटीमीटर का और नीचे हमारा है ये 2 सेंटीमीटर का और ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर का टोटल, यहां से लेके यहां तक 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बस यही है। अब हम यहां से ध्यान से समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे, सीखेंगे। फिगर 1 की बात कर लें दोस्तों, तो फिगर 1 में जैसे कि हम देख पा रहे हैं, आप भी आसानी से देख पा रहे होंगे कि अगर इस त्रिभुज की बात कर लें तो ये था एक हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है। अगर हम फिगर ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट को चर्चा करें तो ये जो हमारे पास फिगर बन रहा है त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, क्योंकि अब त्रिभुज में दोनों साइड जो है, ये एक साइड हमारा जो 5 सेंटीमीटर का दे रखा है, नीचे जो है 1 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है ना। अब चूंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं फिगर में कि ये जो हमारे पास जो ट्राइंगल जो बन रहा है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी जिसकी दो भुजा आपस में क्या है, समान है, बराबर है। इसका मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और ये तो हमारा 1 सेंटीमीटर है ही। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले उसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने से पहले यानी एरिया ऑफ फिगर 1, यानी फिगर 1 की अगर हम एरिया निकाल लें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा उसका सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे उसका, कि हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आया है। 5 5 10 और 1 11, यानी 11/2 हो जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग लगा देना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10 यानी 5.5। ठीक है ना। तो फिगर फर्स्ट के लिए जो हम इसका अपना एरिया निकालेंगे वह अंडर रूट हो जाएगा AC इंटू, यानी 5.5 इंटू 5.5 माइनस ए का मान 5 ही रख लीजिए, 5 से शुरू करते हैं। फिर 5.5 माइनस 5 ही हो जाएगा और फिर 5.5 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 5.5 इंटू, इसमें से 5 घटा देंगे तो ये 0.5 बच जाएगा, इंटू इसमें से भी 5 घटाने तो 0.5 बच जाएगा, क्योंकि 5.5 में से हम जब 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.5 बच जाएगा। और इंटू ये हमारे पास 5.5 में से 1 को घटाना है तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा।
सबका गुना करवा लीजिए। अगर यदि इसका तो 2 का पेयर बन ही रहा है, इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा पॉइंट का इस्तेमाल है, तो गुना ही कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले 45 में 55 से कर लेते हैं, 55 में 45 से, फिर बाद में पॉइंट लगाते चलेंगे। तो 5 से 25, 5 से 25 और 2 27, ये हो जाएगा हमारे पास 5 का 20 0, अब 5 का 20 और 2 22, यानी 5 7 4 2, यानी 24 75 आया। और फिर हम गुना कर लेते हैं इसलिए 25 से, यानी ये 50 25 हो जाएगा, 7 5 35 और 2 37 हो जाएगा। 5 का 20, 3 23 हो जाएगा, और फिर 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिख लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 1 15, 4 दूनी 8 1 9 और 2 दूनी 4, ये हमारे पास हो जाएगा 5 7 3 और 5 3 8, सॉरी 9 2 11, 4 1 5 1 6, यानी 61 875, ये हमारा आया 61 875। अब पॉइंट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 6.1875। ठीक है दोस्तों, हमने गुना कर लिया। अभी हमारे पास कितना आ गया, 6.1875। इसका वर्गमूल निकालना है। जब इसका आप वर्गमूल निकालिएगा ना, अप्रोक्स जो वर्गमूल निकालते हैं अप्रोक्स वैल्यू ही आ जाएगा। और जैसे कि आप उसको निकालिएगा ना, तो आपको हो जाएगा 6.49 के आसपास ही आएगा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ। 4 पॉइंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 2 4 1 5, तो 25, हाँ मतलब 2.49 के आसपास आएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.49 के आसपास, ठीक है ना। तो 49 के बदले हम सीधे इसको 205 ले लेते हैं, अप्रोक्स में ले लेंगे 205, ये हमारा अप्रोक्स कुछ वैल्यू हो गया, ठीक है ना। ये लगभग हमारा मान हो गया 2.5, इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ध्यान रखिएगा। अब जरा देखिए, फिर हम एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया सेकेंड पार्ट का, यानी एरिया ऑफ फिगर सेकंड, यानी अब सेकंड फिगर का हम एरिया निकाल लेते हैं। ये चूंकि हमारे पास आयत है ना, रेक्टेंगल है, इसमें एल इंटू बी करवा देना है। तो एल टोटल मेरे पास कितना है जी, 6.5 है, इंटू बी कितना है हमारे पास, इसका ब्रीथ कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, अब फिर निकाल लेंगे एरिया ऑफ फिगर थर्ड का एरिया निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम है, समलंब आ रहा है ना, समलंब आ रहा है, तो इसके लिए हमें पहले हाइट चाहिए, क्योंकि पैरेलल साइड के अलावा हमें इसका हाइट भी चाहिए। तो हाइट यहाँ से हम फाइंड करने के लिए आपको बता देते हैं। जैसे कि फिगर ये हमारे पास कुछ इस प्रकार ही है ना दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार ही है, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि हमारा ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है ना। हम क्या कर लेते हैं ना कि ए से ना एक हम कोई अपना एक लाइन ले लेते हैं, ए पी ले लीजिए, मान लीजिए कि ए पी जो पैरेलल है बीसी का, ठीक है ना। यानी एपी पैरेलल बीसी, यानी बीसी के पैरेलल में हमने एक एपी अपना एक लाइन ले लिया, भुजा ले लिया, ठीक है ना, जो इसी के पैरेलल में ले लिया। अब चूंकि यह एक है और यहां से चूंकि ए बी बराबर जो हमारा पीसी होगा, तो ये भी हमारे पास एक है, तो ये भी हमारे पास एक हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, इसका 2 है ना। तो जब ये एक हो गया तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और चूंकि ये अपोजिट साइड ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल, इस मतलब अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे आके आप देख पा रहे होंगे, अगर यहां से अगर हम अपनी सुविधा के लिए अगर इसको हम परपेंडिकुलर लाइन कोई ले लें, मान के चलिए कि हम यहाँ से एम कोई परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, मान चलिए कि डीपी पे, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास जो डीपी है, अगर पूरा डीसी की बात करें, पूरी डीसी की, तो पूरा डीसी हमारे पास यही ना है, 2 सेंटीमीटर पूरा डीसी का लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर बाबू। तो जो जब हमको यहाँ पे डीपी का मान निकालना होगा, डीपी का मान अगर हम यहाँ से डीपी निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जरा देखिए। तो डीपी अगर निकालना है, यानी जाहिर सी बात है कि दो में से अगर हम पीसी को घटा दे तो हमारे पास डीपी बच जाएगा, यानी 2 माइनस पीसी। तो पीसी हमारे पास कितना है, 1 ही है ना, तो 1 2 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि जब ए से एम पे हम परपेंडिकुलर लाइन ले लिए हैं, लंबवत एक लाइन ले लिए हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ए से एम तक, तो एम हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिखा रहा है, ये एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो डीपी का ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया।
ठीक है ना। तो डीपी को क्या किया होगा, 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया होगा। तो 1 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, 1 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। जब हमारे पास डीएम जो है वह 0.5 सेंटीमीटर निकल गया, तो अब हम यहाँ से एएम भी निकाल लेंगे, क्योंकि यही हमारा ऊंचाई है इस ट्रेपेजियम की, समलंब की। तो हम यहाँ से एएम फाइंड कर लेंगे, एएम फाइंड कर लेंगे, यानी जो हमारे पास जो ट्रेपेजियम जो दे रखा है बाबू, इसका हमें ऊंचाई पता चल जाएगा। तो फिलहाल में इस एएम के लिए जो हमारे पास त्रिभुज है एडीएम, यह तो एक समकोण त्रिभुज है ना, और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है एडी, चूंकि एपी और एडी तो ये भी तो बराबर है ना, तो ये भी तो एक ही होगा ना, और ऑलरेडी तो ये एक दे ही रखा है, जैसे कि हम लोग बुक में देख रहे हैं। तो यहां से ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार है। तो लंब निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण में से घटा देंगे आधार को। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, यानी √1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 0.5 का स्क्वायर, यानी 25 से 50-25, यानी 0.25 हो जाएगा ना, क्योंकि 50-25 हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि 5 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद होगा, यानी 0.25 हो जाएगा, बिल्कुल। अब 1 में से 0.25 को घटा देंगे अगर हम, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, √0.75, ठीक है ना। यानी 1 रुपए में से 25 पैसा को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 75 पैसा बच गया। अभी 0.75, अब 0.75 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो अगर 8 के लपेट में जाते हैं तो 8 थे 64, यानी वो ज्यादा छोटा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। तो 8 के बाद 9 ही आएगा ना, तो 99-81 हालांकि ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 9 के अप्रोक्स में हम इसको भी ले लेते हैं, 0.9 सेंटीमीटर इसको हम ले लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या हो गया, हाइट आ गया, यानी ऊंचाई आ गया। तो अब एरिया फिगर एंड ट्रेपेजियम का जो हमारे पास होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों समानांतर भुजाओं का योग। तो हमारे पास एक कितना था, 2 था बाबू, और एक हमारे पास 1 था, इंटू इसकी ऊंचाई हमने कितना निकाला, 0.9 सेंटीमीटर हमने निकाला। तो ये 1/2 गुना या 3 गुना कितना हो जाएगा, 0.9, ठीक है ना। अब इसको गुना करवा दीजिए, 9 × 27, एक काम कीजिए ना, बट्टा इसको हटा दीजिए, यहाँ बट्टा 10 लीजिए, चलो अच्छा हो जाएगा अभी, ठीक है ना। अब 9 × 27 हो गया, और 27 में ना 20 से हमें भाग लगा देना है, ठीक है ना, 20 से भाग लगा देना है। तो एक बार में तो चला ही जाएगा आराम से, 20 से 27 में भाग लगाया, एक बार में 20 गया, यहाँ पे ये 7 आया, पॉइंट लिखा 0, ठीक है ना। तो फिर 20 थे 60, आराम से जा रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास कितना हो गया, 1 0 लगा, तो 20 बचे 100, यानी 1.35 हो गया। ये हमारे पास कितना हो गया, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मेरे पास एरिया आ गया, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम का निकल गया बाबू, ध्यान रखिएगा। यानी हमने फिगर नंबर 3 तक हमने निकाल लिया अपना एरिया। अब फिगर 4 की बात कर लेते हैं। अगर फिगर 4 निकाल लेंगे ना, तो फिगर 5 इसी के कॉन्जुगेंस में है ना, तो सेम दोनों का सेम ही होगा। तो फिगर 4 का निकाल लेते हैं एरिया, यानी एरिया ऑफ फिगर 4, यानी फिगर 4 का एरिया निकाल लेते हैं। तो फिगर 4 का एरिया जो हम निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास इसका ये लंब कितना दे रखा है बाबू, ध्यान रखिए। लंब से क्या मतलब है, आप तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो एक समकोण त्रिभुज है ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये समकोण त्रिभुज ही बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये चूंकि हमारे पास इसका परपेंडिकुलर जो लाइन दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आधार 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला हम आसानी से निकाल लेंगे कि 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो बेस हमारे पास कितना है, 1. इसको 15/10 लिख लेते हैं, इंटू हाइट कितना है, 6 है, तो 6 ले लिया 2 से 3 बार में, और 15 × 45, 45/10 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया इसका। तो इसी के कॉन्जुगेंस में ये है ना, मैंने दोनों समान ही है, तो इसको 2 से अगर गुना करवा दे बाबू, अगर इसमें हम 2 से गुना करवा दें, तो फिगर 1 और फिगर 4 और 5 दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी में यानी फिगर 4 में ही हम गुना करवा देते हैं 2 से, ठीक है ना। तो 2 से गुना करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4.5 है, इसमें 2 से गुना करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9, यानी 9 हो जाएगा, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इन दोनों का निकलेगा क्षेत्रफल। अब जरा देखिए, हमने सबका क्षेत्रफल निकाल लिया, फिगर 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी और 4, 5 का भी। अब टोटल हमें बताना है कि इस एरोप्लेन का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा, टोटल एरिया बताना है। तो टोटल एरिया बताने के लिए क्या करेंगे, हम सबको जोड़ लेंगे ना। मैं आपको कहाँ लिख दूं, ये चीज तो मैं आपको समझा दिया हूँ, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ कुछ, ताकि आप इसको आसानी से समझें एक बार। तो टोटल यहाँ पे हम एरिया निकाल लेते हैं,
टोटल एरिया ऑफ दिस एरोप्लेन, ठीक है ना। इस एरोप्लेन का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, सबको लाइन से जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास कितना है, सबसे पहले वाला 2.5 प्लस ये कितना है बाबू, एक हमारे पास 6.5 प्लस एक हमारे पास कितना है 1.35 प्लस एक हमारे पास कितना आया है 9 जोड़ लीजिए तो 5। अच्छा रहेगा ना कि इसको जाके जोड़ लेते हैं। ये तो हमारे पास एक पॉइंट में 5 आ ही जाएगा, क्योंकि 5 5 5 तो ये तो हो जाएगा ये हमारे पास 5, ठीक है ना। क्योंकि ये अगर हमारे पास 2.50 और 1.35 अगर लिखते हैं, और अच्छा ये 6 है, 35 लिखते हैं, और ये हमारे पास 9 है, 900, तो ये 5 हो गया, 5 5 10 और 3 13 का 3 RC लेक हो गया, 9 6 15 15 और 2 17 1 18 1 19, यानी 19.35 आ रहा है, यानी 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या मिला, इसका टोटल क्षेत्रफल मिला, टोटल एरिया मिला। किसका एरिया मिला जी, तो टोटल एरिया हमें किसका मिला, ये हमारे एरोप्लेन का मिला, यानी इस जहाज का मिला, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको आप बारीकी से बनाइएगा, और कोई भी अगर आपको समस्या हो फिर से अगर आप समझना चाहें जरूर आप समझ लीजिएगा। और चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो बिल्कुल जो अगर वीडियो छूट जाता है उससे आप वहां से जाके आप अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। और देखिए ये जो वैल्यू निकला है और जो वैल्यू हमने लिया है, हर लोग का अलग अलग थोड़ा सा बढ़ाइएगा ना, तो हो सकता है कि पॉइंट के बाद कुछ बदलाव आ जाए, ठीक है ना। तो ये भी जो इसका क्षेत्रफल आया है ना, ये अप्रोक्स ही आया है, ये एग्जैक्टली नहीं आया, क्योंकि जब एक बार यहाँ पे हमने अप्रोक्स वैल्यू निकाल लिया, दूसरे जगह हमने इसको भी अप्रोक्स वैल्यू लिया था, तो जब अप्रोक्स वैल्यू ले रहे हैं लगभग में, ठीक है ना, तो एग्जैक्टली हुआ नहीं ना। तो लेकिन जो है इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, बताया, उम्मीद है कि आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं देखा कि अभी आप लोग को वहां से उस साइड से दिखाई नहीं दे रहा है अभी, क्योंकि तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी कैमरा को मैं इधर कर रहा हूँ, आप इसको वहां ठीक से देख लीजिए। जो मैं भी वहां पे निकाला था 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो टोटल का क्षेत्रफल निकला था, ये हमारा अप्रोक्स वैल्यू निकला था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमने इसका वर्गमूल निकाला था, जो हमारे पास 0.75 है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसका भी मैंने अप्रोक्स वैल्यू लिया था 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मेरे को लगा कि आप लोग को उधर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक जब मैं देखा। क्या करूं, मैं तो अकेले ही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है, तो आप इसे देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।